मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, कि पाली विधानसभा क्षेत्र के लिए इन्होंने, और विशेष करके जोराराम जी कुमार साहब का, कि जवाई बांध से जोधपुर जो पाइप वो नहर थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी पूरी, उसको 3 साल में 194 किलोमीटर लंबी उस नहर को जीर्णोद्धार के लिए 2280 करोड़ रुपए मंजूर किए। न सिर्फ 150 करोड़ रुपए रोहित और कलाली में जो इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है उसके लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किया आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन वहां के जो 9 गांवों की जमीनें जा रही है, हजारों बीघा जमीन जा रही है, उसकी डीएलसी रेट पिछले कई सालों से नहीं बढ़ी, तो उस डीएलसी रेट के लिए रिको का जो कंपनसेशन है काश्तकारों को मिलने के लिए, उसके लिए भी कुछ न कुछ प्रावधान मेहरबानी करके करे। न सिर्फ इतना, झाबरमल जी का भी मैं आभारी हूँ कि पाली नगर परिषद को इन्होंने नगर निगम में कन्वर्ट किया, मैं हृदय से इनका आभारी हूँ। न सिर्फ ये डेयरी मंत्री का भी मैं आभारी हूँ कि इन्होंने 95 करोड़ रुपए पाली में मिल्क पाउडर लगाने के लिए उस प्लांट में 95 करोड़ रुपए मंजूर किए। न सिर्फ इतना, सोमनाथ मंदिर, जो पाली में सोमनाथ मंदिर है प्राचीन, ओरिजिनल जो शिवलिंग है वो पाली में स्थापित है, उस सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी इस राजस्थान की सरकार ने और मुख्यमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पैसा मंजूर किया, उसके लिए भी मैं हृदय से आभारी हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैंने जसवंत जी को भी कहा था कि मैं इसके बारे में विधानसभा में खुले दिल से मुख्यमंत्री जी का, दिया कुमारी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं इस मौके पे सैल्यूट करना चाहता हूं दिया कुमारी जी को और मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने 3 घंटे तक एक महिला होने के नाते, महिला होते हुए भी और रईस परिवार से आते हुए भी 3 घंटे खड़े रह के बजट में भाषण दिया। बजट के लिए 3 घंटा एक महिला मुख्यमंत्री और रईस मुख्यमंत्री वो खड़े रह के बजट को प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसे वित्त मंत्री को इस राजस्थान की सरकार में जगह दी। इससे ताली बजाओ, भले ही कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पाली में प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है। अमीर सिंह जी साहब भी वाकिफ है इस समस्या से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए दिए, स्टेट गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए सब्सिडी दी, लेकिन उस ट्रीटमेंट प्लांट को चलाने के लिए जो पदाधिकारी है वो पदाधिकारी किसी नेता विशेष के मर्जीदान है। उन मर्जीदान सीईटीपी के अध्यक्ष महोदय ने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला अभी तक किया है और हर महीने किए जा रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मिला, उन्होंने कहा मैं पेनल्टी लगा देता हूं। पेनल्टी लगाई 50 लाख रुपए की, लेकिन पेनल्टी कोई सॉल्यूशन नहीं है। वाटर एक्ट में पुलिस केस करने का, प्रोसिक्यूशन का केस करने का भी स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है। न सिर्फ ये माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश कर रखा है, किसानों की जो हजारों बीघा जमीन खराब हुई है, उन हजारों बीघा जमीन खराब हुई उन किसानों को मुआवजा देने के लिए, लेकिन कई साल हो गए अमीर सिंह जी साहब उस राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर की कोई पालना नहीं की और किसी भी सरकार ने नहीं की। चाहे कोई भी सरकार आई, कोई भी सरकार गई, किसानों की जो जमीनें खराब हुई हजारों बीघा, उस जमीनों का हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद भी कोई भी मुआवजा आज दिन तक नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मेरी विधानसभा में तो बहुत कुछ दिया, लेकिन पूरे राजस्थान की जनता को पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी करके, पेट्रोल और डीजल की रेट की वजह से महंगाई डायरेक्ट रिलेटेड है। पेट्रोल और डीजल की कमी, रेटों की कमी होती है तो महंगाई पर सीधा असर पड़ता है, महंगाई ऑटोमेटिक कम होती है। तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को निर्देश दे कि पेट्रोल और डीजल के, और आपकी सरकार का वादा है कि पेट्रोल डीजल के हम रेटें घटाएंगे, तो रेटें नहीं घटाई है, इसलिए मैं अभी 2% से कुछ नहीं होता है। कहाँ तो बोलने दो भाई, जो भी है। और हाँ, माननीय, मैं बोलता हूँ, अच्छी बात बोलता हूँ तो ताली बजाते हो। हाँ, और घटाओ, मेहरबानी करके। अरे बोलिए।
एक मैं निवेदन करता हूँ कि 2 हेमराज जी आप इधर आ जाओ और घटा देंगे। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ और घटा देंगे। नहीं, मेरे इधर आने की जरूरत नहीं है। मैं तो 93 में भी मेरे को इधर आने का बहुत बोला था, बहुत प्रलोभन दिया था, लेकिन मेरे पिताजी कांग्रेस की सफेद टोपी लगाते हैं, इसलिए मैं उस वक्त भी उधर नहीं आया। अब मैं क्या आऊंगा? क्यों दौड़े में दूर नकाऊ मारा, दौड़ा में दूर नकाऊ आज भी नहीं हूँ जोगेश्वर जी में। इसलिए 5 सालों में 4 लाख नौकरियां दिलाने का वादा किया है आपकी सरकार ने। मोदी जी ने भी 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, वो नौकरियां भी अभी तक मिली नहीं। मेरा निवेदन इतना ही है कि आप 4 लाख नौकरियां तो देंगे, लेकिन 5 साल में कितने गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होंगे? उन रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंटों के बदले में ये 4 लाख है या 4 लाख नई नौकरियां देंगे, इसके बारे में भी मेहरबानी करके खुलासा करें। पाली में नगर परिषद की जगह नगर निगम बनाई, उसके लिए तो मैं धन्यवाद दे चुका हूं। मेरा एक निवेदन माननीय अध्यक्ष जी विशेष तौर पर सिंचाई मंत्री जी से है। पाली में सबसे ज्यादा बंदे हैं, सरदार समन बांध है, खारडा बांध है, मवास बांध है, बाणियावास बांध है। इन नहरों को मेहरबानी करके, मैं पिछली बार भी जब विधायक था तो 4 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लाया था, वो 4 करोड़ रुपए मेरे को वापस मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, नेड़ा बांध है, हाँ वो मैं नहीं बनाया। नेड़ा बांध के 9 करोड़ रुपए में फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से लाया था। उस नेड़ा बांध की इन पाली के उद्योगपतियों ने हालत खराब कर दी। ये अमीर सिंह जी साहब वाकिफ है उस बात से अच्छी तरह से। इनका एरिया भी नेड़ा बांध के डाउन स्ट्रीम में आता है। उस नेड़ा बांध में फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी इकट्ठा होता है और उस इकट्ठे होने से हजारों बीघा जमीन और सैकड़ों किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो इन सरदार समन बांध, हेमावास बांध, बाणियावास बांध, नेड़ा बांध, ये खारडा बांध, इनकी नहरों को अगर पक्का कर दिया जाए तो इससे लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, सिंचाई की पानी ज्यादा उपलब्ध होगा तो सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात, बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में रेवेन्यू का रिकवरी बहुत सारा पेंडिंग है। बजरी के जो माफिया है, बजरी माफिया के खिलाफ कई सारे केसेज हो रखे हैं, करोड़ों रुपए की रिकवरी पेंडिंग है, पेनल्टी पेंडिंग है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उस रेवेन्यू को रिकवर करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को निर्देश करें कि जो राजस्थान की इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज की रेवेन्यू रिकवरी पेंडिंग है, पेनल्टी पेंडिंग है, उस पेनल्टी को रिकवर करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।